कि डिप्रेशन में आकर के कोई हाथ काट रही है, तो कोई आत्महत्या करने जा रही है, तो कोई ढंग से खाना नहीं खा रही है, तो कोई पढ़ाई नहीं कर रही है, मतलब एक तरह से मानिए तो पागल ही हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से लड़का भी प्यार में धोखा मिल जाता है तो दारू पीने लगता है। आप दावा भी करते हैं कि पूरा रांची का हम पागल खाना साफ कर देंगे, उन लोग को ठीक कर देंगे। अचानक उदास हो जाता है और वो लगातार उदास रहता है। दूसरा कि उसे मतलब किसी से मिलने की भी इच्छा नहीं होती, अपने घर वालों से भी बात करना नहीं चाहता, अपने दोस्तों से भी बात करने की उसकी कोई इच्छा नहीं होती। जो नंगे बदन पूरा सड़क में पूरा बाजार में घूम रहे हैं, उसको आप महज 3 महीना के अंदर में जो है एक अच्छा इंसान बना दीजिएगा, बिल्कुल स्वस्थ इंसान बना। जी जरूर। मित्रों, अभी हमारे साथ एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो दावा करते हैं कि किसी भी तरह का मानसिक बीमारी से अब अगर आप जूझ रहे हैं तो उनको दावा करते हैं कि हम ठीक करेंगे, चैलेंज करते हैं कि हम ठीक कर देंगे, और तो और ये दावा करते हैं कि अगर हमें मौका दिया जाए तो हम रांची का जो पागल खाना है वो भी महज 3 महीने के अंदर खाली कर देंगे। यानी कि जितने भी पागल वहाँ पर हैं सभी को जो है महज 3 महीने में ठीक करके बिल्कुल जैसे कि आप स्वस्थ हैं उसी तरह स्वस्थ बना करके उनको घर भेज देंगे। चलिए, अभी हमारे साथ वही मनोवैज्ञानिक सर जुड़ चुके हैं और भी हम चर्चा करेंगे और भी डीपली जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इन्होंने एक बेहतर मानसिक बीमारी पर जो है बुक भी लिखे हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आपका तो काफ़ी चर्चा सुने हैं, आप दावा भी करते हैं कि पूरा रांची का हम पागल खाना साफ कर देंगे, उन लोग को ठीक कर देंगे। नहीं, पागल खाना साफ कर देंगे तो ये तो हमारा एस्पेक्ट था कि अगर किसी भी तरह की मानसिक समस्या को हम ठीक करते हैं, चाहे वो कितना भी पुराना हो, कितना भी क्रोनिक हो, चाहे किसी भी स्टेज में हो, मतलब किसी भी तरह का, किसी भी स्टेज में हो, मानसिक बीमारी में कोई भी बीमारी आ जाए दिमाग से रिलेटेड फंक्शनल अबनॉर्मलिटी होना चाहिए। अच्छा। बहुत सारा साइकोसिस मतलब मानसिक बीमारी इस कारण से भी होता है कि उसके दिमाग में ट्यूमर है और इस कारण से उसकी मानसिक समस्या है, तो उस बीमारी को हम ठीक नहीं कर सकते। अच्छा। मतलब फंक्शनल मतलब ब्रेन के फंक्शन से रिलेटेड यदि कोई समस्या है, मेनली 99% मानसिक समस्या फंक्शनल अबनॉर्मलिटी ही होता है। आज के दौर में सबसे ज़्यादा मानसिक बीमारी में वो कौन सा बीमारी है जिससे आजकल के लोग जो है सबसे ज़्यादा 4 तरह की ऐसी समस्या है जो आजकल सबसे ज़्यादा हमारे पास आ रहा है। अच्छा। एक तो डिप्रेशन। डिप्रेशन अभी किसी थोड़ा सा भी गुस्सा होता है, थोड़ा सा भी टेंशन होता है तो लोग कहते हैं कि वो डिप्रेशन में है। गुस्सा और टेंशन डिप्रेशन में नहीं होता है। डिप्रेशन आखिर होता क्या है? डिप्रेशन में ये होता है कि एक हंसता हुआ आदमी, एक अच्छा आदमी, नॉर्मल आदमी मतलब अचानक उदास हो जाता है। अच्छा, अचानक उदास हो जाता है और वो लगातार उदास रहता है। दूसरा कि उसे मतलब किसी से मिलने की भी इच्छा नहीं होती, अपने घर वालों से भी बात करना नहीं चाहता, अपने दोस्तों से भी बात करने की उसकी कोई इच्छा नहीं होती। अच्छा, ठीक। तीसरा, उसे हर समय रोने का मन करता है डिप्रेशन में। चौथा ये कि उसे ये लगता है कि हम तो अब कोई काम के ही आदमी नहीं रह गए, मतलब वर्थलेस अपने को फील करता है। तो इस बीमारी का भी इलाज आपके पास है? इस बीमारी का भी इलाज हमारे पास है। इसका भी आप दावा करते हैं कि हम ठीक कर देते? हम दावा नहीं करते, हम ठीक करते ही हैं। ठीक कर देते हैं। लोग तो सोच रहे होंगे कि आप सिर्फ बोल रहे हैं, ठीक कैसे कर दीजिएगा, ये पॉसिबल है? क्योंकि हर बीमारी का दवाई होता है, इसका दवाई है क्या? मेडिकल दवाई तो इसका है एंटी डिप्रेसेंट। अच्छा। वो आप दवाई है जो मतलब डिप्रेशन के पेशेंट को दिया जाता है, एंटी बोलते हैं उसे, और उसका काम है कि दिमाग को मतलब सप्रेस कर देता है। अच्छा। दिमाग को सप्रेस कर देता है और उसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं। जब तक आप एंटी डिप्रेसेंट खाएंगे तब तक आप ठीक रहेंगे, लेकिन जो ही वो दवाई का सेवन आप बंद करेंगे आपका डिप्रेशन पहले जैसा ही फिर हो जाएगा। अच्छा। डिप्रेशन ठीक नहीं होता है, उसे सप्रेस किया जाता है। अच्छा। है ना। और डिप्रेशन के लिए मेडिकल साइंस में भी थेरेपी को ही रिकमेंड करते हैं। डिप्रेशन के दवाई से वो जल्दी उसमें सुधार नहीं होता है, और बहुत सारे पेशेंट तो दवाई खा के मतलब दवाई अब उनमें असर करना भी बंद कर देता है। अच्छा, मान लीजिए कि कोई सड़क पर पागल घूम रहा है, वो इधर उधर घूम रहा है, कचरा से उठा करके खा रहा है, किसी को गाली दे रहा है, कहीं बीच एनएच पे हीरो बन के चल रहा है, ट्रेन आ रही है बीच पे खड़ा हो गया, मतलब इस तरह के पागल को आप ठीक कर सकते हैं क्या? जरूर कर सकते हैं। कैसे ठीक कर सकते हैं?
2-3 कंडीशन है इसके। उसको कोई संस्था या आदमी उसे केयर करने के लिए अपने पास रखे। अच्छा, ठीक, सबसे पहला शर्त यह है, उसको रखना होगा उसे। जब तक मेरा ट्रीटमेंट चलेगा उसको अपने पास रखना पड़ेगा, क्योंकि थेरेपी में जो मेरा इंस्ट्रक्शन होगा वो फॉलो तभी हो सकता है जब कोई उसको अपने पास रखे। दूसरा, उसे टाइम टू टाइम जब हम बुलाएं थेरेपी के लिए तो उसको आना होगा। और 3 महीना का समय बहुत ज़्यादा नहीं होता है। 3 महीना में उसे हम आपके जैसा आदमी बना देंगे। आप दावा करते हैं कि वो पागल जो सड़कों पर कचरा चून करके खाना खा रहे हैं, जो नंगे बदन पूरा सड़क में पूरा बाजार में घूम रहे हैं, उसको आप महज 3 महीना के अंदर में जो है एक अच्छा इंसान बना दीजिएगा, बिल्कुल स्वस्थ इंसान बना। जी जरूर। कैसे? हम तो NGOs को मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई NGO खड़ा हो और 5 ज़्यादा नहीं 5 को ही पकड़ के वो रखे। संस्था कोई ऐसा तैयार हो जो उसको रखे, हम उसको ठीक करके देंगे। हमने तो इलाज यहाँ भी किया था एक बार, ये मतलब रिमांड होम बेगूसराय में। अच्छा, रिमांड होम बेगूसराय में, ये 2008 की घटना है। एक पेपर में आया था कि हिंदुस्तान में कि एक बच्चा उसमें इतना वायलेंट है कि वो किसी भी बच्चे का खून कर सकता है कभी भी। ऐसा था, वायलेंट था। हम मेरे पास वो पेपर भी है। ठीक है, तो हम जाके जो मतलब रिमांड होम के थे इंचार्ज, हमने उनसे मुलाकात की, DM साहब से भी मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद हमको वहाँ पर 5 पेशेंट हमने कहा था, उन्होंने 5 पेशेंट हमको दे दिया। हमने उस 5 पेशेंट का इलाज किया और काफ़ी सुधार करके उसको अच्छी स्थिति में लाके हमने उसे बेगूसराय के रिमांड होम में आप 5 पेशेंट को ठीक कर दिए, जो कि वैसे पेशेंट थे जो एक दूसरे को जान लेने पर तुले थे, मतलब इस तरह के बीमारी से जो है। जी छोटे छोटे बच्चे टाइप के थे, उनको आप ठीक किए। अच्छा, एक बात बताइए, इस तरह के इलाज करने वाले मनोवैज्ञानिक पूरे दुनिया में के % या के को पाए जाते हैं? ये हम नहीं, कितने पाए जाते हैं? ये हम नहीं कह सकते। आप नहीं जानते हैं? ये हम नहीं कह सकते। हम क्या करते हैं वो हम जानते हैं। अच्छा, पूरे भारत में है कि नहीं है? इसके बारे में भी हमको इसके बारे में भी खबर कम है। जो मैं कर सकता हूँ वो मैं आपको कह रहा हूँ। मतलब जो आप कर सकते हैं वो बता रहे हैं, वो चैलेंज भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये उनका लुकआउट है, ये उनका एस्पेक्ट है। मेरा एस्पेक्ट ये है कि हमारे पास मतलब ऐसी टेक्निक है, ऐसी व्यवस्था है जिससे हम मानसिक विकार किसी भी प्रकार का हो, किसी भी स्थिति का हो, कैसा भी क्रोनिक हो, हम उसे ठीक करें। अब थोड़ा सा हम सवाल करते हैं आजकल के ज़माने के ऊपर, थोड़ा सा सवाल करते हैं। आजकल का ज़माना यह है कि सर एक लड़का एक लड़की या फिर एक लड़की एक लड़का आपस में प्रेम करते हैं, उसके बाद किसी भी कारणवश दोनों अलग हो जाते हैं, या लड़का हो या लड़की। अगर लड़का छोड़ करके चला जाता है तो लड़की डिप्रेशन में आकर के कोई हाथ काट रही है, तो कोई आत्महत्या करने जा रही है, तो कोई ढंग से खाना नहीं खा रही है, तो कोई पढ़ाई नहीं कर रही है, मतलब एक तरह से मानिए तो पागल ही हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से लड़का भी प्यार में धोखा मिल जाता है तो दारू पीने लगता है, इधर उधर बौखने लगता है, पढ़ाई लिखाई सही से नहीं करता है, कहीं जॉब कर रहा होता है तो जॉब छोड़ देता है। तो इस तरह का जो मानसिक बीमारी ही हम कह सकते हैं, इसको कैसे आप निजात दिला सकते हैं? उस बच्चे में जिसमें ये समस्या है अभी, उसके ब्रेन के न्यूरो सेंसिटिविटी में थोड़ा सा बदलाव करके उसे बहुत ही आसानी से ठीक किया जा सकता है। आप इनको ठीक कर सकते हैं कि नहीं? बहुत आसानी से कर दीजिएगा ठीक, बहुत आसानी से, चैलेंज करते हैं एकदम आसानी से, 100%। कितना दिन का समय लीजिएगा? उसको भूलने, उसकी इंटेंसिटी जितनी है उसके प्रति, उसका इंटेंसिटी मतलब 1 सप्ताह के अंदर घटने लगेगा। अच्छा, उसको जितना वो याद आ रहा है उस लड़का या उस लड़की का, मतलब ये 1 सप्ताह में उसे वो मतलब भूलना शुरू कर देगा। अच्छा, 1 सप्ताह के ट्रीटमेंट में जो है वो भूलना शुरू कर देगा और 15-20 दिन में वो मतलब अच्छे स्टेटस में आ जाएगा, मतलब बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, भूल जाएगा बिल्कुल तो वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा, उसका नाम, उसका चेहरा तो नहीं भूलेगा, लेकिन जो लगाव है, जो इंटेंसिटी है, जो अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्शन घटने लगेगा और इतना घट जाएगा वो नॉर्मलाइज्ड हो जाएगा।